सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन माय पर्सनल लाइफ। और जब मैं सुबह उठी तो मौसम बहुत अच्छा था, बहुत हसीन था। और इसके बाद मैंने अपने पतिदेव को उठाया और उनको कहा कि जल्दी उठ जाओ और नहा लो, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने उनको चाय जूस दिया पीने के लिए, क्योंकि सेवा पानी करना पड़ता है। इसके बाद मैं बाहर बहुत अच्छी धूप आ गई थी, रूम वगैरह क्लीन किया, सेट किया। उसके बाद हम आ गए किचन में और मैं नहा लिए था। फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, आज साग बना था और साथ में थी ये आंवला की चटनी जो मैंने शाम को भी खाई थी। फिर उसके बाद हमें जाना था एक फंक्शन पे कि इनके फ्रेंड हैं, उनकी शादी होने वाली है। तो यहाँ क्या होता है कि अगर वो भी हिमाचल से हैं तो यहाँ पे कल्चर है कि अगर आप यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं करते तो आप एक छोटा मोटा जो भी अपना गेट टुगेदर कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने कीर्तन रखा था। तो वहीं पे जाने के लिए मैं रेडी हो रही थी, तो जल्दी से रेडी हुए और निकल पड़े हम। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद ऐसे, बट यहाँ पे अब मैं अमृतसर में ही रहूँगी तो मेरे लिए अच्छा है, थोड़ा लोगों से मिलूँगी, गेट टुगेदर करूँगी। तो उसके बाद हम पहुँच गए, बहुत मज़ा आया मुझे सारे फंक्शन में। फिर किया हमने खाने का काम। मैंने बहुत कम खाया क्योंकि मैंने एक तो सुबह खा लिया था और ऊपर से हम शाम को भी लेट आए। और फिर मुझे भी कहा कि आप भी डांस करो, तो फिर मैंने भी डांस कर लिया। मुझे लगा चलो ठीक है भाई, हम भी इंजॉय कर लेते हैं। और मैंने भी थोड़ी देर डांस किया इसलिए क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था। मैं तो बचपन से ही, जब हमारे गांव में भी ऐसे भागवत वगैरह और जगराता वगैरह होता था तो हमारी जो गांव के छोटे छोटे बच्चे होते थे सारे फ्रंट में जाके बैठ जाते थे और सब बस गाना, मतलब कि हम लोगों को गाना सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, बस नाचने में इंटरेस्ट होता, फटाफट खड़े होकर नाचने लग जाते थे, बस ये काम होता था। लेकिन मुझे मज़ा आता था। मतलब गांव की ज़िंदगी भी एक अलग ही फेज़ में होती है, मतलब आप हर चीज़ इंजॉय करते हो। मतलब वहाँ पे क्या होता है ना, हर, ऐसा नहीं कि हर दिन ही कोई ना कोई फंक्शन चला होता है कि मतलब हाँ साल में एक बार ऐसा होगा, एक बार शिवरात्रि आएगी, जगराता होगा या कीर्तन होंगे, तो मज़ा आता था। ये चीज़ें गांव में बहुत रेयर देखने को मिलती हैं। शहरों में तो चलो कुछ ना कुछ चला ही रहता है जो आप देखते रहते हो रेगुलर बेसिस पे, तो अच्छा लगता है, सबको जाना चाहिए। मुझे तो अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे एंट्री होती है दूल्हे राजा की। तो ये, इनका नाम है कार्तिक और ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड भी हैं। तो इनकी शादी थी, तो मतलब शादी तो भी बाद में, इनकी 17-18 की या 7-8 समथिंग लाइक ऐसी है, फैब में शादी है। तो शादी से पहले ये फंक्शन यहाँ पे किया जाता है, तो इनके लिए और उसके बाद सब लोग बैठ गए और गपशप मारने लगे कि वेट कर रहे थे कि अब हम लंच करेंगे। मैंने तो लंच नहीं किया, मैंने तो घर के लिए पैक करवा दिया जैसे हम हिमाचल में करते हैं। उसके बाद मुझे मिली ये क्यूट सी बेबी, ये मुझे बहुत टाइम से ऐसे ऐसे देख रही थी। मैंने बोला चलो भाई आजा आजा मेरे पास, आजा बेटा। इसको पकड़ के बड़ा खेली थोड़ी देर। और ये बड़ी, मतलब मुझे बड़े ध्यान से देख रही थी कि भाई हाँ ये मेरे से बात कर रही है, मतलब बिल्कुल 1 मिनट भी इसने ऐसे पलके नहीं झपका रही थी। आप भी देख सकते हो, देखो। और उसके बाद मुझे मिला शगुन। भाई जब शादी हो जाती है ना तो ये सबसे अच्छा मोमेंट होता है। जैसे कि अभी मैं बहुत लोगों से मिली नहीं हूँ, तो जैसे हम उनके घर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, गिफ्ट मिलते हैं, ब्लेसिंग्स। मतलब गिफ्ट का तो देखो कोई बात नहीं होती, बात होती है मतलब एक प्यार की, रिस्पेक्ट की और ब्लेसिंग्स की, जो बहुत काम आते हैं। तो इससे अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे कुछ फनी सी बात कर रहे थे और मुझे भी हंसी आ रही थी और बड़ा मज़ा आया। फिर ये जो आंटी है, इनकी बेटी हैं, ये दीदी शिवानी दीदी, तो ये शादी के टाइम पे नहीं आए थे, इनके घर में किसी की डेथ हुई थी तो ये नहीं आ पाए थे। तो ये इन्होंने मुझे एक ब्यूटीफुल सा सूट दिया और इनके साथ हमारे फैमिली रिलेशन जैसे हैं। और इनका नेचर भी बहुत अच्छा है, ये भी हिमाचल